गठरिया काहे पाप की। बड़ा ही पावन चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे दोपहर में। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे व्यथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विदगदाभिमर्षः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ बच्चे को बचा लिया और दग्ध अपमान से विदग्ध 60 बाण छोड़े, 6 बाण अस्वस्थामा ने छोड़े पांडवों को मारने के लिए। दग्ध अपमान से विदग्ध 60 बाण छोड़े, सोचा था समूल पांडु वंश दहता हूं मैं। 5 से तो 5 पांडु पुत्रों का विनाश होगा, एक द्वारा उत्तरा का गर्भ हरता हूं मैं। विमलेश भारत में छोड़ा इन पांडवों को, प्रेम था परंतु अब शस्त्र कहता हूं मैं। मेरा नाम द्रोणी गुरु द्रोण का हूं प्रिय पुत्र, एक भी बचेगा नहीं सत्य कहता हूं मैं। जैसे ही निवेदन किया, भगवान ने 5 पांडवों को और उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे को जो बचा लिया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन पे कहा था अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। भगवान ने कहा था कि जिसके सर पे हाथ है ना अर्जुन, तुम्हारे जीवन का सारा सुख दुख अब हमारी टेंशन, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। जिस कारण उत्तरा ने भगवान से जब देखा और कहा हम तो तुम्हें यहां तक मामा ही समझती रही, लेकिन आज जब मेरे गर्भ में बच्चा नष्ट हो रहा था, मुझे उस समय अपना कोई दिखा नहीं, सिर्फ तुम्हारे। और सुनो कृष्ण, जो आपत्ति में साथ देता है ना वही भगवान होता है, वही अपना होता है। भगवान ने कहा उत्तरा, रोने लगी उत्तरा। भगवान से मालूम क्या कहा कि माया का बिछाया ये जाल यों गया है नाथ, आप हो समक्ष किंतु जान नहीं पाती हूं। ऐसी प्रबल माया आपने फैलाई है कि भगवान सामने बने रहे, हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हम जान ही नहीं पाए तुम भगवान। माया का बिछाया ये जाल यों गया है नाथ, आप हो समक्ष किंतु जान नहीं पाती हूं। अब योग साधना से तुम्हें पाया योगियों ने किंतु, अबला हूं योग साधना से घबराती हूं। घनश्याम ध्यान में न आप भगवान आते, वैभव मिला है इसी बीच रह जाती हूं। अब पाऊं किस भांति तुम्हें तुम ही बताओ नाथ,
आर्त हो के आपसे ये विनती सुनाती हूं। इतना धन दे दिया तुमने हमें, इतना पैसा, इतना वैभव, इतना सुख सुविधा दे दी। जितनी सुविधाएं देते हो प्रभु उतने हम तुमसे दूर होते जाते हैं। अब भगवान ने कहा सुनो देवी, जब इस बच्चे का जन्म हो तो नाम रखने हमें बताना। इतना कह के भगवान पांचों पांडवों को बुलाए। अब भगवान ने कहा एक व्यक्ति हमारे इंतजार में है, चलो उसे मिल लिया जाए। कौन? एक व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा है, भीष्म पितामह, जो बाणों की चरपैया पर पड़े हैं। अब एक एक दिन हमारे लिए वो गिन रहे हैं। नृपति सुयोधन का अन्न दोष दूर हुआ। दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना, अधर्म की कमाई के धन खाने से भीष्म की बुद्धि कार्य करना बंद कर गई। गलत अन्न खाने से यही होता है। तो दुर्योधन हर तरीके का अनाज गरीबों का सबका ऐसा छीन लेता था धन। उसी के अन्न के खाने के कारण भीष्म ने गलत कार्य में भी दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि अन्न जिसका खाया था मन उधर मुड़ गया। और जो बाणों की चरपैया भीष्म को मिली, हजारों बाण शरीर में लगे, एक एक बूंद खून निकल गया, तब बुद्धि फिर काम करने लगी। नृपति सुयोधन का अन्न दोष दूर हुआ। बाण सैया जिसका सुपक को परिणाम था। अब भीष्म व्रतधारी ने कहा मौत दूर हट। बाल ब्रह्मचारी का बंधु यही काम था। मौत आई भीष्म के सामने, हाथ जोड़कर मौत खड़ी हुई। अब कहा हमें अपना लो। भीष्म ने कहा क्या कहा? मैं तुम्हें मौत अभी स्वीकार नहीं कर सकता। मौत ने कहा महाराज मुझे अपना लो, आपका ये दुख, आपका ये कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। तो भीष्म ने उत्तर दिया मैं तुम्हें अपनाऊंगा मौत, लेकिन कब? मैं जिसके इंतजार में एक एक दिन गिन रहा हूं, पहले वो तो आ जाए। मौत ने कहा तुम किसके इंतजार में हो? तो भीष्म ने उत्तर दिया मैं इंतजार में हूं भगवान के। मैं उनको दर्शन करके ही प्राण त्यागूंगा, तब तक मौत तुम चली जाओ। कहा क्या भरोसा है कि वो आए? बोले आएंगे। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, 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 वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे
सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुमने आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुमने आना मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा। भगवान ने कहा जो मेरे इंतजार में एक एक दिन गिन रहा है जाना चाहिए। पांचों पांडवों सहित भगवान जैसे भीष्म को मिलने के लिए पहुंचे, एकदम इनको किसी के आने की आहट मिली, कोई आ रहा है। आंखें खोली, एक अलौकिक खुशबू आई। ये महक कहां से आई? आंखें खोली, सामने देखा तो क्या, वृद्ध ने बिलोका, वृद्ध ने बिलोका वसुदेव का बदन विधु। सुधा रश्मियों से पाप ताप दहने लगे। दोनों दृग संपुट सरोज से प्रफुल्ल हुई। नयनों से प्रेम जल बिंदु बहने लगे। विमलेश कृष्ण के अलम में अंत दर्शनों को करते ही वेदना के दुर्ग दहने लगे। और धैर्य धुरधारी बाल ब्रह्मचारी भीष्म जी भी पहुंच कर लोचन सहर्ष कहने लगे। भीष्म ने आंखें आंसुओं से भराई और कहा, कृष्ण हम तुम्हारे इंतजार में थे। भगवान ने कहा, हम आ गए। तुम हमारे इंतजार में थे इसलिए तो हम आ गए। कहा, प्रभु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भगवान ने कहा, जो मन में आए पूछो। तो कहा, ऐसे नहीं। फिर कैसे? इन पांडवों को हटा दो। भक्त भगवान की बात कोई और न जान पाए, अकेले हम करेंगे। भगवान ने कह दिया, भाई हट जाओ। जैसे पांडवों को हटाया, अब अकेले कृष्ण और भीष्म। भीष्म ने पहले तो भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। मेरे घनश्याम आप लीलाधारी देहमयी, मुरली बजाते कभी धेनुएं चराते हो। कभी अघबक कंस आदि को संहार कर धरा के अपार भवभार को भगाते हो। घनश्याम कभी आप बनते हो चक्रधारी,
अभिमानियों का मद पल में मिटाते हो। दृष्टा दृश्य दर्शन तुम ही हो त्रैतापहारी। दृष्टि में छुपे हो किंतु दृष्टि नहीं आते हो। दृष्टि में छुपे हो किंतु दृष्टि नहीं आते हो। हे दीनानाथ, आप दृष्टि में छुपे हो किंतु दृष्टि नहीं आते हो। घट घट वासी, ओ मेरे दीन बंधु। जैसे इतना कहा, प्रभु हम आपको पहचान गए थे कि तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा, हमें तुम कब पहचान पाए थे कि हम भगवान हैं? तो भीष्म ने उत्तर दिया, जिस दिन आप हमारे आगे हार गए थे उस दिन। भगवान हंसे कि पितामह, बाणों की सैया पे पड़े हो, अंतिम समय मौत सामने, और तुम कह रहे हो कि हम हार गए थे। हम तुम्हारे आगे कब हार गए? तो भीष्म ने उत्तर दिया कि आपकी प्रतिज्ञा थी कि पांडवों की सैन्य मध्य रहते हुए भी नहीं शस्त्र को उठाऊंगा। आपकी प्रतिज्ञा थी कि पांडवों की सैन्य मध्य और रहते हुए भी नहीं शस्त्र को उठाऊंगा। अयुद्ध चक्र चाव से चलाऊंगा परंतु नहीं सुंदर स्वकीय चक्र हाथ में उठाऊंगा। घनश्याम ठाना मन माना प्रणदास ने भी। आपने कसम खाई थी कि मैं हाथ से हथियार नहीं उठाऊंगा। आपकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मदद में रहूंगा, लेकिन युद्ध के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा। कन्हैया मुझे पता चल गया। तो भक्त मैं हूं, अगर आप भगवान हैं तो मैंने सोचा चेक कर लेता हूं जीत किसकी होती। तो घनश्याम ठाना मनमाना प्रणदास ने भी आज युद्ध मध्य नव कौशल दिखाऊंगा। बाण बिंदुधार से बहाऊंगा प्रभु का प्रण। आज हरि हाथ में सुदर्शन गहाऊंगा। मैंने भी कसम खा ली कि आज हरि हाथ में सुदर्शन गहाऊंगा। फिर क्या हुआ? दोनों सेनाएं सामने सामने आई। फिर क्या था? रणभूमि मध्य युग सैन्य आई। हाथी रथ पैदल सवेग डटने लगे। बाण प्रास मुक्तर भुसुंड का गदादि द्वारा कितने कुपित कल कंठ कटने लगे। ऐसा घमासान युद्ध हुआ। कृष्ण मैं ऐसी लड़ाई आज तक लड़ी नहीं, क्योंकि एक तरफ भक्त और एक तरफ भगवान, वो भी हमारे अर्जुन की सुरक्षा में। तो हमने कहा देख लें कितना पावर है। हमने एक बाण छोड़ा तो 1 से 1000 बाण, 1000 से 1,00,000 बाण ऐसे मेरे करों द्वारा छोड़े लक्ष्य लक्ष्य बाण जब छूटते तो पार्थ उन्हें काट नहीं पाता था। अब काट डालता तो फिर छोड़े हुए कोटि सर एक साथ सभ्य साची डांट नहीं पाता था। हम एक बाण चलावे कन्हैया तो हमारे 1 से 1000 बाण बन जाए, 1000 से 1,00,000 बाण बन जाए। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। ये अर्जुन को पसीना पोंछने का टाइम नहीं मिला। और जैसे तुमने देखा कि एक भक्त के प्राण, एक की प्राण और एक के प्रण,
हमारा प्रण ये था कि मैं हथियार उठवाकर पानी पीऊंगा, और आपका प्रण था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो तुमने अर्जुन की ओर देखा कि अर्जुन के पसीना मस्तक पर है, पहुंचने का टाइम नहीं। तो तुमने अपने उस भक्त के प्राण बचाने के लिए और हमारा प्रण रखने के लिए हमने कहा था हथियार उठवाऊंगा, तो आप हार गए हमारे आगे। जैसे ही आपने हाथ में हथियार उठाया, बस मेरी विजय हो गई। कृष्ण, मेरी विजय हो गई। मुझे लगा कि मैं जीत गया। जैसे ही आपने हथियार उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मैं चरणों में लिपट गया कि कृष्ण, केवल परमात्मा ही ऐसे हैं जो भक्त को जिता सकते हैं। मुझे जिताने में आपका ही श्रेय है। बोलो, आप हारे थे कि नहीं? भगवान के आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, भक्त ए भक्तराज, अगर तुम पुनः जीवित रहना चाहो, ठीक होना चाहो, तो मैं तुम्हें सुरक्षित कर सकता हूं। हाँ प्रभु, आपका दर्शन करने के बाद अब जीने की कोई इच्छा नहीं। अब तो अगर कुछ देना है तो एक कृपा कर दो। बस इतनी तमन्ना है, एक इच्छा है, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें और दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, सोऊं तो सपने में, सोऊं तो सपने में, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। और कानों में हो बाली, लटकी लट घुमराली, कानों में हो बाली, लट की लट घुंघराली, कानों में हो बाली, लटकी लट घुमराली, कानों में हो
हमारी जीने की इच्छा नहीं, फिर हम यही चाहते हैं कि बस आपका दर्शन मिल जाए, हम आपके धाम को चले जाएं। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, स्मरण करते करते अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान ने पांडवों से कहा, भैया तुम राजा बन गए हो, अब हमें अनुमति दो, हम भी अपना राज्य पाठ देखें। सबने तो हाँ कर दिया, लेकिन सबने तो हाँ कर दिया, बुआ कुंती सामने हाथ फैला के खड़ी हो गई, कृष्ण तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। क्या? हाँ, भगवान ने कहा बुआ ये मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजई बहुसूला। ये मोह है, हमें जाने दो, और जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। तो कुंती ने कहा यदि अपनाया है सदैव से हमें तो आप, मेरे घनश्याम अब यूं न बिसराइए। प्रेम का अगाध मंजु मानस दिया है जिसे, और जलहीन मीन सा उसे ना तड़ पाइए। घनश्याम हृदय सरोज को न छोड़िएगा, उसको सप्रेम द्वारिकेश अपनाइए। अब प्रार्थना पुनीत पद पंकजों में सेविका की, आप अब द्वारिका पुरी ना श्याम जाइए। भगवान ने कहा बुआ जैसे यहां हमने आपका सब काम बना दिया, अब ऐसे वहां भी हमारा काम अधूरा पड़ा है, हमें जाने दो। तो कुंती बोली नहीं, हम जी ही नहीं पाएंगे। भगवान ने बड़ा समझाया, तो कुंती ने अगर सच में जानने की बहुत इच्छा है तो हमें वरदान देकर जाओ। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? जो तुम्हारे मन में हो वो मांग लो भाई। तो बोली आपके वियोग की व्यथा है मुझे सह नहीं, आपके वियोग की व्यथा है मुझे सह नहीं। घट घट बासिए मोह हर लीजिए। ऐसा मोह खत्म करो ना आप हमारे मन में। कौन सा? आपके वियोग की व्यथा है मुझे सह नहीं। घट घट बासिए मोह हर लीजिए। अब कभी भी अभाव का न भाव बने मानस में, कभी भी अभाव का न भाव बने मानस में। अपने प्रभाव से वो भाव भर दीजिए। घनश्याम अज्ञान अंधकार हो सब नष्ट, अस्त और मध्य ज्ञान दीप धर दीजिए। अब सुना है कि आप सदा मिलते विषादियों को, मुझे भी विशाल विपदा का वर दीजिए। क्या? हमें दुख दे दो, जाने से पहले हमें वरदान में दुख दे दो। भगवान बोले ये कोई मांगने की चीज, और कोई चीज मांगो। तो कुंती ने कहा दुख नहीं देते तो विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा विपत्ति आती कहाँ है? रामायण की चौपाई देखो, कहाँ विपत्ति है, दुख कहाँ आता, किसके घर है? कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई।
प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। हनुमंत विपति प्रभु कोई, विपति प्रभु कोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जवाब दिया, दुख और विपत्ति कहाँ थी मालूम? दुख और विपत्ति माताओं मालूम किसके घरे घुसती? अब हम नहीं कहते, कहा हनुमंत, हनुमान जी ने कहा है कि दुख और विपत्ति उसी के घर जाती है जहां भगवान का भजन नहीं होता, जहां भगवान की भक्ति नहीं होती, भजन नहीं होती, जहां लोगों को भगवान के लिए टाइम नहीं है, घर खाली है, दुख उसी घर में घुस जाता। कुंती ने कहा मुझे दुख और विपत्ति दे दो। क्यों? बोले विपदो नहीं व विपदा, संपदो नहीं व संपदा, विपति विस्मरणम विष्णु, संपत्ति नारायण स्मृति। विपदो नहीं भी विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपदो नहीं भी संपदा, अरे संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति है। अब जिसके हृदय के कोने में भगवान थोड़े भी याद हैं, उससे बड़ा फिर और कोई संपत्तिवान नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति राम नाम की दौलत है, न कोई चुराई पाए, न छीन पाए, न कोई बंटवारे में बांट पाए। तो इसलिए विपद विस्मरणम विष्णु, संपत्ति नारायण स्मृति, हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। बहुत मुश्किल में बुआ के पास से भगवान द्वारिका गए। कुछ दिनों के बाद भगवान को एक संदेश प्राप्त हुआ कि बालक का जन्म हुआ, जिसे गर्भ में बचाया था। भगवान आए, उस बालक का नामकरण किया, तो दुई नाम रखे, विष्णुरात उपनाम परीक्षित, ये नामकरण किया। धीरे धीरे जब दोबारा भगवान द्वारिका चलने लगे, दोबारा भगवान जब द्वारिका चलने लगे तो अर्जुन ने कहा कृष्ण हम भी चलेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। अर्जुन ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे द्वारिका। अर्जुन भी साथ हम गए। अब की 16-17 वर्ष होने जा रहा, ना अर्जुन की कोई सूचना वापस आने की, न कोई सूचना मिली। बड़ा परेशान था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? दूर से नजर पड़ी, अर्जुन आ तो रहे हैं काफी दिनों के बाद, लेकिन चेहरे पर उदासी है, मुकुट गायब है। सबने दौड़कर पूछा क्या हुआ? तो कहा जिन्हें हम लोग ग्वाल बाल समझते थे, जिन्हें हम लोग मामूली ग्वाल समझते रहे, रथ का ड्राइवर बनाए रहे, मालूम है वो साक्षात परमात्मा है। और हम लोगों को यहाँ त्याग कर जिनसे हम काम कराते रहे ग्वाल समझकर, आज वो अपनी लीलाओं को विराम करके धाम गमन कर गए। इतना जैसे ही सुना, कुंती ने एक पल भगवान के कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहा। मेरे श्याम कह के एक पेड़ का सहारा लिया, अपने शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने सोचा अब ये काहे का जीवन। इन पांचों ने भी एक एक कर जाकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, सबने मिलकर परीक्षित को राजा बनाया।
इन्होंने क्या किया, जब राजा परीक्षित जी को बनाया, परीक्षित ने एक ही बात सोची कि हमारे राज्य में सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सब में प्रेम हो, जीवन की गाड़ी आराम से चले। और कोई भी हमारे राज्य में दुखी न रहे, बड़े आराम से राज्य का, क्यों, जासु राज्यो प्रियो प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्यो प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, शोनप अवसी नरक अधिकारी, शोनप अवसी नरक अधिकारी, शोनप अवसी नरक अधिकारी, जासु राज्य प्रिय, जैसे अपना राज्य प्रिय हो, प्रजा दुखी रहा, वो राजा नरकगामी होता है। शोनप अवश्य नरक अधिकारी। तो इन्होंने सोचा क्या करें। एक दिन गए भ्रमण करने, अपने राज्य का निरीक्षण करने, और राज्य का निरीक्षण करने गए तो इन्होंने देखा क्या, भगवान की बनाई हुई चीजों को देख रहे। पत्ती पत्ती की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दिन रात न्याय में फर्क पड़ी, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, भाई कौन वर्णन कर सके, मस्तिष्क चक्कर खा रहा। भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को देख रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को आप देखो, आप खुद ही धन्यवाद देंगे। हमारे लिए एक एक चीज मौके मौके पर भगवान ने दी है। कौन उनके जैसा दयालु हो सकता है, बोलो। एक दिन भ्रमण कर रहे तो पीछे से किसी का रोने की आवाज आई, कोई गाय चीख रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, इन्होंने गाय के रोने की आवाज उसे रोका, भाई इधर आओ, एक बैल है इधर आओ, क्या बात है, रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा महाराज धर्मावतार में बैल नहीं हो। कौन, रो क्यों रहे हो जंगल में। बोला भूतल पर धर्म कहाता हूं, मैं धर्मराज हूं, लेकिन रो रहे हो। अपने भविष्य की व्यथा सोच, भाई दुनिया से भागा जाता हूं, मैं धर्मराज हूं। ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, धरती माता।
तुम भाग क्यों रहे हो? पीछे इशारा किया महाराज, हमारे पीछे कलयुग लगा है, हम कलयुग के भय से भाग रहे हैं। रुको, मैं अभी उसको नष्ट कर देता हूं। कलयुग जैसे ही आ गया, परीक्षित ने तलवार निकाली। क्यों भाई? धर्म पृथ्वी को परेशान करने वाले क्या चाहते हो? कलयुग ने कहा महाराज सब राजा बन चुके, त्रेता ने राज्य किया, द्वापर ने किया, सतयुग ने किया, अब हमें भी राजा बनने का मौका मिले। तो कहा राजा तुम्हें बनने का मौका मिले, लेकिन तुम्हारे राजा बनने से पहले ही तुमने हालत क्या की धर्म और पृथ्वी की। तुमने धर्म और पृथ्वी का हाल क्या किया? तो कलयुग ने उत्तर दिया महाराज, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के जैसा कोई और युग नहीं है। कैसा? आप कलयुग ने कहा हमारे युग में बड़ा पावर है। कैसा? बोले सुनो हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। अन्य युगों के बारे में बताया कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, 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 प्रभु ही समर्पि करम भवतरहि, प्रभु समर्पि करम भवतरहि, प्रभु समर्पि करम। और द्वापर करि रघुपति पद पूजा, 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 नर भवतरहि उपाय न दूजा, नर भवतरहि उपाय न दूजा, नर भवतरहि उपाय न दूजा। जवाब दिया त्रेता में पूरी जिंदगी आदमी भजन करता, भक्ति करता, हवन करता, तब भगवान मिलते। द्वापर करी रघुपति, द्वापर में पूरी जिंदगी भगवान की पूजा करता, घर छोड़ता, जंगलों में जाता, तब भगवान मिलते। सतयुग त्रेता द्वापर में जिंदगी भर भजन होता, तब कहीं मनुष्य को भजन का फल मिलता। अब हमारे युग में कलयुग ने कहा, बोले क्या है तुम्हारे युग में? कलयुग के बल भाई नाम आधारा। अब जैसे कलयुग है, अब इस समय तुम्हें ना घर छोड़ जंगल में जाना है, ना जल के अंदर खड़े होके हाथ ऊपर करके समाधि लगाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसी ठंड मां लक्ष्मी नारायण के दरबार लोग बात तुम्हारे जान ले, तुम्हारा भजन हो गया। इस समय घर से निकल के पंडाल लगवाना है, तुम्हारी तपस्या है, समझो। पंडाल वाइब के बाद में बैठ जाओ तब तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आने जाने में काम हो जाता। एक बार कोई बताए दे कि बाहर बहुत हवा चल रही, अब कईयों श्रोता जैसे कोई बताए दे कि हवा चल रही, सुनिए पाई वो कमरा में देखो जाइए यहीं प्रवेश सुन ले। भाई ऐसे समय में खाली निकल के आ जाना भी तपस्या है, ये भक्ति है, साधना है। अब यहाँ आ तो वही पाएगा जिसे ये बुलाते हैं भैया, हमारी तुम्हारी मर्जी थोड़े कुछ होता। यहाँ तो सब इनकी ही मर्जी से होता है। जेहि पर कृपा करें जनु जानी, रामायण में लिखा है, जिसे अपना समझते हैं भगवान उसे ये मौका देते हैं, उसे यहाँ बुलाते हैं। और जिस पर इनकी कृपा नहीं है वो यहाँ नहीं आ पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जैसे निवेदन किया, जैसे निवेदन किया, यहाँ श्रोता जो है सब तरीका मिल जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पूरे हरदोई भरे ब्रांड अच्छे से अच्छा। अब एक श्रोता पहले आ गया, उन्हें 1 घंटा शूटिंग करी है पूरे पंडाल, जैका पाई जाए के संग शूटिंग 1 घंटा उसने जो है पूरा प्रदर्शन यहाँ किया।
कहा कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग ने कहा हमारे युग में एक बात सुन लो महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, अब सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कल केवल हरि गुणगन गाहा, केवल भगवान को गुणगान कर लियो, गावत नर पावई भवथाहा। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं। भाई परीक्षित जी को भी बढ़िया लगा। बोले अगर तुम्हारे में ये क्वालिटी है कि कम समय में ज्यादा लाभ, खाली भगवान के दरबार में बैठ जाने से भी लाभ मिलता है, कान में राम नाम पड़ जाए, मुंह से राम नाम निकल जाए तब भी लाभ मिलता है। कितनी भक्ति हैं? 9 प्रकार की। इन 9 में से 1-2 तो तुम पर हो ही जाएंगी। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, शंख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। यहां बैठे हो, ये पहली। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये भक्ति है। कलयुग में ये भक्ति है। केवल यहां आ गए, बैठे भगवान की कथा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति है। जैसे निवेदन किया महाराज, फिर तुम्हें हम मारेंगे नहीं, कलयुग जाओ, लेकिन हम जहां जहां जगह बतावे वहीं रहना, बाकी सब जगह रहना। कहां कहां? जिस जगह जुएं बाजी होती, जगह लिख लो, कलयुग वहीं रहना। और झूठी गप्पियां लड़ती हूँ, जिस जगह जुएं बाजी होती, और झूठी गप्पियां लड़ती हूँ। जिस जगह जुएं बाजी होती और झूठी गप्पियां लड़ती हूँ, पैसाएं जहां निवासिनी हो, जहां निवासिनी हो, और मद की प्यालियां उड़ती हो। गए जाए जहां निवासिनी हो, और मद की प्यालियां उड़ती हो। जवाब दिया, वैश्याएं जहां निवासिनी हो, मद की प्यालियां उड़ती हो। जहां जुआ होता वहां चले जाओ, ठीक महाराज। जहां वैश्याएं नृत्य करती हो वहां चले जाओ, ठीक। अब मद माने शराब जहां खूब पी जा रही हो वहां चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज अगर घर ही जाना चाहे तो किसके जाए? तो घर, जिस जगह न प्रभु का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वहां तेरा निवास स्थान रहे। कहा? जिस जगह न प्रभु का ध्यान रहे, जिस घर में 24 घंटे में एक बार लोगों को भगवान के पास जाने का टाइम न हो, राम राम करने का टाइम न हो, वहां चले जाओ। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जहां चेला गुरु का सम्मान न करे वहां चले जाओ। जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, जहां सोना। तो बोले महाराज हमने तो सुना है कलयुग में सोने में आप हैं। भगवान बोले हाँ, जो मेहनत से कमाया हुआ सोना है वो कृष्ण का रूप है। मेहनत से कमाया हुआ सोना कृष्ण का रूप है। छीन के लाया, चोरी से लाया, झूठ बोल के लाया हुआ सोना, ये कलयुग का रूप है। तो कहा तो ठीक है महाराज, कलयुग ने हाँ क्यों कर दिया? कलयुग ने हाँ इसलिए कर दिया क्योंकि राजा परीक्षित का मुकुट ही सोने का है। उसने कहा बहुत बढ़िया मौका है, मौका बहुत अच्छा है, क्यों न हम
बोहनी राजा से करें। ठीक है जाओ। सूक्ष्म स्वरूप लिया और राजा के मुकुट में, क्योंकि राजा के पास 2 नंबर का धन आया कहां से? भगवान कृष्ण भी सोने में है और कलयुग भी है। जो हमने खूब मेहनत से कमाया, रात दिन परिश्रम किया, वो कमाया। लोगों को एक तुमने देखा होगा, अभी वृंदावन के एक पंडित जी जिनका विवाह हुआ इंद्रेश जी महाराज का, तो भाई उन्होंने खूब रात दिन मेहनत की, खूब कमाया, उनके पिता ने खूब कमाया, प्रतिष्ठित विद्वान और जनपद मथुरा की शान कहिए आप, इतने बढ़िया वृंदावन की शान है वो। तो विवाह में खूब उन्होंने बढ़िया परिश्रम करके खर्च किया। तो भाई जिन्होंने खर्च किया, धन है अपना लगाया, कौन शादी रोज रोज होती। तो आपने देखा सोशल मीडिया पर विरोधियों को कितनी तकलीफ होने लगी, देखा होगा, इतनी तकलीफ विरोधियों को हुई, वही परेशान होने लगे विरोधी। ऐसे ही कल हमने एक मौज ली छोटी सी, एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पे हमने लिख के डाला कि भाई हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं वो हमको एक राय दें कि सैमसंग का 25 अल्ट्रा लें या आईफोन 17 प्रो। तो लोगों ने अपना अपना भाव दिया। भाई 10,000 आदमी हमसे फेसबुक पे जुड़ा है, 10,000 करीब, 10 से ऊपर है, और 20,000 करीब यूट्यूब पर है, इंस्टा पर, यानी 40,000 आदमी हमसे जुड़ा है। तो लगभग 99% लोगों ने अपना अपना भाव दिया। 1-2 लोगों को इसमें बड़ी उलझन हुई केवल हमने राय ली, राय। अब उलझन किसे हुई? जिनको किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई, किसी का बढ़ता हुआ वैभव जिन्हें अच्छा नहीं लगता, भाई अंदर से बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, पंडित, एक ने लिखा कि पंडित जी भाव हमारा पंडित ही रहा है, पंडित ही रहा है। उसने कहा कि पंडित जी तुम तो मोह माया से लोगों को दूर रहने कहते हो, तुम कैसे मोह माया में आए गए? तो हमने कहा हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ हैं, हमने मोह माया कोई चीज छोड़ी नहीं, परिवार है, बच्चे हैं। और उसके बाद में हमने कहा जब रात में आदमी सो रहा होता है बढ़िया नींद में, ठंड, तब हम चिल्लाई कि रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, कभी 2 बजे दूर होता तब घर पहुंचते हैं, तो पूरा गांव ठंड में सुकून की नींद रजाई में होता है। तब जे हम हमारे सब चेला रात में ठंड में दौड़े दौड़े घूमते हैं, रात हो दिन हो, कभी नींद पूरी नहीं होती। हमारा मन है रात में बोलने का, तब वो तुम्हें सुनाएंगे, ना ही मन है, ड्यूटी है, तब भी सुनाएंगे आपको। बोलो, जब हम रात दिन परिश्रम कर सकते हैं तो क्या हमारे मन में कोई विचार आए हम शौक नहीं कर सकते? बोलो, हम इंसान नहीं है क्या? ये क्या गलत बात है? इसमें मोह माया कैसी हो गई? जब हम रात दिन मेहनत करेंगे, अब ऐसे तुम कहोगे ले पंडित जी का तो कपड़ा बढ़िया पहन दे, क्या जरूरत इन्हें सदरी पहन दे नहीं चाहिए, इन्हें तो खाली झूल डाल ले, ये तो पंडित है। भाई ये कौन सी बात हुई? हम तो पंडित हैं, तो मतलब कपड़ा पहने। एक ने हमसे कहा कि तुम्हें राइफल कौन सी जरूरत, तुम तो पंडित हो। हमने कहा यही भगवान परशुराम से कहा होता, यही राम से कहा होता। हमारे तो जितने देवता हैं उनके हाथों में भी हथियार है, चाहे राम को ले लो, चाहे कृष्ण को ले लो, चाहे भोले बाबा को ले लो, चाहे दुर्गा मैया को ले लो, कोई ऐसा हिंदू देवता बताए दो जो बिना हथियार के मैं दिखाई। बोलो। तो हमने कहा हम अगर ब्राह्मण वंश में जन्मे हैं, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, तो क्या हमारी कोई शौक नहीं? हम फोन नहीं चला सकते, या हम कपड़े नहीं अच्छे पहन सकते, या हम गाड़ी नहीं ले सकते? जब हम रात रात भर मेहनत कर सकते हैं, तुम्हें रात और दिन में दोनों टाइम कथा सुना सकते हैं, महीने के 300 दिन ना ही मन है फिर भी हम चिल्लाए सकते हैं, तो हम शौक क्यों नहीं कर सकते? बोलो, इसमें हमारी कोई गलत बात तो नहीं? तो 100 में 99 तो हमारे खैर थे, लेकिन हमारे कोई पंडित लोग, इनके मारी उलझन मची 2-3 लोगों ने अपनी परेशानी हमें जो है जाहिर की। हम यही देखना चाहते थे, लेकिन हमें अनुभव यही हो गया, बाकी समर्थक हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। उन्हें इतनी उलझन हुई, उन्होंने कहा अरे अजब के हम लेने लेवाने थोड़े कहीं गए। हमने कहा चेक करने में क्या चला जाता, देखें किस पक्ष में लोग ज्यादा है। तो इसलिए अगर हम मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं, तो भगवान अगर हमें दे रहा है तो हम शौक भी कर सकते हैं।
अगर आपने अपने मन में विचार बना लिया कि हमें सांझ तक केवल आलू और रोटी दुई मिलनी है रोज, तो भगवान तुम्हारी आलू रोटी की व्यवस्था करेंगे। इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखो। कहा इस साल अगर हमने बड़ी मुश्किल बैगनार ले पाई है तो भगवान मेहनत करें, अब की बार हमारे द्वारे ना ही ज्यादा तो कम से कम अर्टिका तो आई जाए। बोलो, सोच आगे की रखने में अच्छा फायदा है, उतने ज्यादा मेहनत करेंगे हम कि हम नीचे गिरे। ये नहीं हमें क्या जरूरत है, बैगनार है की पुरानी 800 ढूंढ लेंगे, हम आगे बढ़ने या पीछे क्यों बढ़ाएं। हम मेहनत ज्यादा करके हम अच्छा काम न करें। तो हमेशा सोच ऐसी रखो कि हम बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे। जब बढ़िया मेहनत करोगे तो फिर आपका हर काम बढ़िया ही होगा। हमेशा अच्छी सोच रखो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके काम में खुश हो कि भैया तुमने ये काम किया, हम बड़े खुश हुए, वही पर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा सब जान जाता है, वो उससे छुपा नहीं सकते। वो तुम किसी की खुशी में अगर दिखावा में हंस रहे हो तो भगवान अंदर से तुम्हें सब जान रहा है, ललकार रहा है कि अरे भैया सुधर जाओ। निवेदन किया, स्वर्ण का मुकुट था और जरासंध का वो मुकुट भीम ने रखा था। राज्यकोष में ये जान पाया नहीं, जैसे मस्तक पर उसे धारण किया, कलयुग सवार हो गया। अब देखो भैया, दुई कथाएं रामायण की और भागवत की सेम सेम थोड़े से अंतर में सुनो। जब इनके मस्तक पर कलयुग बैठ तो इनकी बुद्धि कार्य करना बंद कर गई। अब ये बुद्धि जब कार्य करना बंद कर गई तो ये एक ब्राह्मण का, संत का अपमान कर बैठे धोखे में। हालांकि कृपा तो कलयुग की थी, वो बैठा सर पर तो कलयुग ही था। जैसे इन्होंने देखा सामने एक महात्मा जी बैठे माला जप रहे थे, आगे बढ़े, कहा है महाराज जी पानी वानी पिलाओ, आंखें बंद के बैठे हो। महात्मा तो असली भक्त है, वो तो आंखें बंद करके माला यानी भक्ति में लीन। अच्छा तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, राजा सामने खड़ा तुम आंखें बंद के बैठे हो। इन्होंने उठाया, पड़ोस में मरा हुआ थोड़ी दूर में सांप पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया, महात्मा गले में डाल दिया। डाला इसलिए था कि ढोंग कर रहा होगा महात्मा, तो एकदम डर के भागेगा, फिर हम इसे सजा देंगे। लेकिन ये तो डरा ही नहीं, इसके मतलब ये भक्ति में लीन है। इन्होंने धोखा कर दिया महात्मा के साथ, असली महात्मा के साथ। अब इन्होंने धोखे से असली महात्मा की बेइज्जती कर दी। अब एक कथा राम कथा में, रामायण में आती है, रामचरितमानस में, राजा प्रताप भानु की। उन्होंने नकली महात्मा को असली समझ लिया था, परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया। प्रताप भानु ने एक नकली महात्मा, इन्हीं प्रताप भानु से हारा हुआ राजा था, समाज के तानों से वो परेशान हो गया और उसने महात्मा का रूप बना लिया। प्रताप भानु से हारे हुए एक राजा ने महात्मा का रूप बना के जंगल में रहता था। एक दिन प्रताप भानु से जंगल में शिकार खेलते खेलते फंस गए, उसने पहचान लिया और एक नबज पकड़ ली जो आजकल बहुत जोर चल रही है। राजा ने कहा महाराज प्यास लगी है, तो कहा राजा से तुम कौन हो। वो पहचान तुरंत गया कि जो हमारा दुश्मन राजा प्रताप भानु है। कौन हो तुम? राजा ने झूठ बोला, हम राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं। तो उस महात्मा ने कहा चलो ठीक है, हम नकली महात्मा बने बैठे हैं, उसने झूठ बोला है तो मामला टक्करी है। उसने कहा तुम पहचानते नहीं हो मुझे, मैं तुम्हारा पूरा पर्चा निकाल सकता हूं 1 मिनट में, मैं तुम्हें जानता हूं। तो राजा ने कहा बताओ। तो कहा तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं, तुम प्रताप भानु, तुम्हारे बाप सत्यकेत, तुम्हारे भाई अरिमर्दन, और बोलो क्या बता दें, कई देश तुम्हारा राज्य है। राजा अंधविश्वास में पड़ गए। यही तो जमाना इस समय भी बहुत, ये आज कलयुग में ही अंधविश्वास नहीं। अभी हमारे समिति के कार्यकर्ता, हमारे प्रियांशु भैया गुप्ता जी, हमारे अनिल भैया या हमारे चौहान दद्दा, ये खाली एक प्रचार झूठा कर दें कि हमारे संजय पंडित जी अब की एक नई चीज सीखे आए,
ये फूंक मार के पानी दे देंगे, राती राती में रोग खत्म, आदमी पैसा वाला हो जाएगा। कल यहाँ आदमी बैठा दो तुम हम पर का, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, वाहन खड़ी कहाँ करें? क्यों? व्यक्ति को अपनी मेहनत से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा। तुम यहां से नंगे पांव जमीन में लेट और तुम जा सकते हो 500 किलोमीटर किसी देवता को, किसी संत को, ब्राह्मण को मिलने। अब 5 कदम पर बैठे पिताजी की कहते वो आरती सुबह शाम कर लो, 1 घंटा 5 दवाई दो, उससे 100 गुना फल मिल जाएगा। तो तुम पर नहीं होगा, क्योंकि तुम अंधविश्वास में पड़े हो। दरवाजे पर सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनके लिए कईयों बरबराएंगे कि हम ठेकेदार ने के लिए थोड़े बड़ी वाली भौजाई भोजन बना के तुम्हारी देंगे, छोटी देख तब हम दें, हमका कोई अकेले ठेका। अच्छा, ये सबसे पहले जो देवता जो बड़े बुजुर्ग बैठे इनकी सेवा कर लो, तुम्हें कहीं अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं। सुन लो, हम तुम्हें जितनी भी कथा सुनाएंगे उसमें कहीं पर तुम्हें भ्रमित करने वाला कोई कहानी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन को स्पष्ट करने वाली सारी कथाएं हैं हमारे पास। राजा अंधविश्वास में पड़ गए। राजा ने कहा महाराज तुमने तो हमारा पूरा चिट्ठा जान लिया, सच बता दिया, आप कौन हैं? तो वो सफेद झूठ बोला, जान गया राजा मेरे माया झूठ के जाल में फंस गया। बना बैठा था ढोंगी महात्मा, उसने कहा सुनो, दुर्भाग्य एक और बताएं, जितने भी कुकृत्य हुए, गलत कार्य हुए, उन्होंने ब्राह्मणों का रूप बनाया और महात्माओं का रूप बनाया। पूछो क्या है? क्योंकि ब्राह्मण माने भरोसा, भरोसे का नाम है पंडित। आदमी ब्राह्मण पे जल्दी भरोसा करता, संतों पे जल्दी भरोसा करता। तो रावण ने भी जब सीता हरण किया तो बना महात्मा। जितने भी हैं, ये जितने जेल गए, इनमें एक पंडित नहीं थे, लेकिन इन्होंने वेश पंडित ही बनाया और पंडितों का काम किया। बदनाम हम संगम है, फलाने जेल चले गए, इनमें पंडित एक नहीं निकले। ब्राह्मण माने ब्रांड, भरोसे का। हर आदमी उसमें भरोसा कर लेगा कि घर के संजय भैया हैं, ये गलत काम थोड़े कर सकते, ये तो घर के यहाँ कथा कहने आते। अब जो तुम्हारा मोबाइल चुराई ले जाए बताओ, तुमने तो भरोसा किया, इन्हें घर में बैठा ही लिया। तो तुमने तो भरोसा इसलिए किया क्योंकि ये ब्राह्मण है, तुम्हारे कथावाचक हैं, तुम इन्हें गुरु का पद दिए हो, इसलिए। तो इसलिए राजा अंधविश्वास में चकरा गया कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो महात्मा बोला, नकली राय बोला, हमारा नाम एक तन। राजन का ये कैसा नाम है? एक तन कोई नाम होता है? तो उसने कहा राजा चक्कर में तो पड़ गया। तो बोला एक तन का मतलब जब से धरती बनी हम तब से हैं, हम मरे ही नहीं, दुनिया मर गई हम मरे ही नहीं। एक ही तन, राज जन्म हुआ चाहे आखिरी लो रहेगा, धरती 4 दिन लौटेगी, प्रलय आएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम अहले एक तन है। राजन के अच्छा, अब सोचा कमजोरी पकड़े इसकी क्या है। राजा तुम क्या चाहते हो बोलो, मैं वही कर दूंगा। बोला हम अमर हो जाए, हमसे बड़ा कोई पैसे वाला न हो, चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व पे हमारा हो। लालच में पड़ गए, देखो हमने बताई दी, पकड़ ली कमजोरी। बोले जाओ, हम तुम्हारे यहां अपने आप भोजन, माया का भोजन बनाएंगे और तुम पंडितन खुश कर ले, जान ले सब खुश। ब्राह्मण राजन का गुरुजी, ब्राह्मण खुश कैसे होंगे? तो वो नकली महात्मा बोलो का पंडितों खुश करने का तरीका, पंडित खाई बहुत शौकीन का खवाई दे, जान ले। हम हमेशा ही बदनाम रहे, पंडित बेचारे खाइबे के लिए बड़े बदनाम रात। अच्छा बदनाम रात का है, क्योंकि बदनाम हो इनको स्वाभाविक, अगर खाइबे के शौकीन ना जे नगाड़ा दे का आई नहीं जाते। तुम कोई कथा बाचो वही तो नहीं पाइयो, अब जो वही सो पाइयो जान ले की कथा ही नहीं चलती। 6 साल तुमने हमें देखा, 6 साल हमारे साल, हम 5 किलो वजन बढ़ाए गया है। आई के मतलब तुम लोग हमारी सेवा बहुत करते हो। जो पंडित खाइबे बता दो, जो होगा ब्राह्मण धर्म से जुड़ा है, बहुत ही मुश्किल है वो तुम्हें ऐसा मिले। ये हमारे प्रियांशु देखो भाई जी, देखो हमारे कितने कम उम्र गए, लेकिन देखो गोल बह जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि ब्राह्मण खाइबे शौकीन होता है। अब तुम लोग का जैसे, अब हम चाय पी के उठे, अब तुरंत एक पड़ोसी ने बुला दो, अरे संजय भैया तनिक, तो हम सोचेंगे कि जो नाराज में हो जाए, पी तब है लाभो उड़े ले से, तो हम लोग जो है अपना बिगाड़ लेते मामला। तो यही हुआ, का ब्राह्मण खाने के शौकीन है, हम तुम्हारे यहाँ जो है अपने यहाँ भोजन माया में रसोई बना देंगे और पंडितों को मनमानो खवाई देना, और बस पंडितों का आशीर्वाद मिला तुम अमर। राजा पड़ गए अंधविश्वास में। ठीक, उसने माया में रसोई बनाई, माया का भोजन। अब देखो विविध मृगन कहूँ आमिष राधा, भोजन दिखावा में तो शाकाहारी, लेकिन तही में विप्र मांस खल साधा। पंडितों ने भोजन कराऊं जाए, पंडितों ने मांस मिलाई दिया।
और कहा लो परसों हम अंदर ही हैं। और अंदर वो बैठा और राजा परसने गए, ब्राह्मण बैठे, जैसे भोग लगाया आकाशवाणी हुई भी प्रबंध उठी उठी रह जाओ। कहाँ चक्कर में पड़े भाई, रसोई भूसुर मासु पंडितों का मांस खा रहे हो, ये माया में रसोई है। ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा ए अभिमानी राजन, तूने मुझे दावत की मैं खाने आया और तूने मुझे मांसाहार परोस दिया, जा पूरे परिवार सहित तेरा विनाश हो जाए और तू निशाचर बने। अंधविश्वास का नतीजा सुन ले। राजा पड़ गया चक्कर में। कहा तुम्हारा अगला जन्म निशाचरों को होगा, पूरे वंश सहित। पंडित सब गुस्सा में चले गए। और जिस महात्मा ने नकली महात्मा बनकर राजा पर अपने हारने का बदला भी ले लिया, जो महात्मा बना बैठा था, जब राजा ही था, जब प्रताप भानु हार गया था, जो युद्ध में जीतता नहीं, इन्हें अंधविश्वास का सहारा लेके राजा का पूरा परिवार नाश कर दिया। इसीलिए कोई कह दे कौआ कान ले गया तुम भागो ना, कोई कह दे वो बानगांव में ब्रह्म बाबा का पेड़ कटा पड़ा था, ब्रह्म बाबा जग गए, तुम लई ट्राली लई गाड़ी मार वहां लाइन लगाई पहुंच गए। कहां है ब्रह्म बाबा? अब कोई जाता वहां? इसलिए तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा बैठा है। तुम्हें जहां जान लो यहां पर बहुत ज्यादा अपार भीड़ होगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो उन्हें काम जो तुम्हारा राम जानकी इसके जाओ, यहां दरवाजा बढ़िया साफ खुलवाओ और पूरी विधिवत पूजन करो। जिस देवता के स्मरण करना चाहते हो यही मिलेगा तुम्हें। मनचंगा तब कठौती में गंगा। इसलिए अगर मन पवित्र है तो हर जगह तुम्हारे लिए भगवान है, हर जगह मिल जाएंगे, घर में पूजा कर सकते हो। एक राजा ने नकली महात्मा के चक्कर में पड़ के जीवन बर्बाद कर लिया और परीक्षित जी असली महात्मा को नकली समझ बैठे, क्यों कलयुग खपड़ी बना। परीक्षित जी जान ही नहीं पाए, इन्होंने नकली महात्मा को समझ लिया असली और कहा सुनो, निवेदन करते हुए क्रोध में आकर के कहा इस महात्मा ने मेरा अपमान किया। और राजा परीक्षित गले में सांप डाल के चले गए। जैसे ही सोने का मुकुट उतारा, ज्ञान वैराग्य विवेक बुद्धि फिर से काम करने लगा। अब रोए, आंखों में आंसू भर के रोने लगे, मन में सोचने लगे हे भगवान अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। तब तक इधर हुआ क्या, इन्होंने मुकुट उतारा तो पछताए, कितना अहो घोर अनर्थ हुआ, पथ धर्म कही प्रतिपालना था, अमुनिवर्य समीक की साधना में मुझको नहीं कींच उछालना था। घनश्याम द्विजों के निरादर से उनका नहीं क्रोध उबालना था, यह विघ्नना वज्र का घालना था, मुनि के गले सर्प ना डालना था। हमें महात्मा के गले में सर्प नहीं डालना था। इधर हुआ क्या, जैसे ही सूचना मिली, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जो स्नान कर रहे थे कौशिकी नदी में, उन्हें पता चला कि बाप का कोई बेइज्जती करके चला गया, गले में मला साहब, उन्होंने वही जल हाथ में लिया और क्रोध में कांपते हुए कहा कौन है वो अभिमानी, मुनिमंडली का अपमान करने के लिए क्षत्रियों में यदि क्रूर भाव भर जाएगा। इस छंद का मतलब मालूम कि ब्राह्मण का सबसे ज्यादा आदर क्षत्रियों ने किया, आज भी सबसे ज्यादा सम्मान क्षत्रियों ने किया है ब्राह्मणों का। अपना आदर्श अपना गुरु हमेशा माना है, चाहे ब्राह्मण का बालक छोटा ही क्यों न हो और क्षत्रिय बुजुर्ग क्यों न हो, वो जान भर पाए तो उसका तुरंत आदर करता है। तो कहा श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर कि जिन्होंने आजीवन हमारा आदर सम्मान किया, यदि वही क्षत्रिय हमारा अपमान करने पर तुल जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। मुनिमंडली का अपमान करने के लिए क्षत्रियों में यदि क्रूर भाव भर जाएगा तो शीघ्र ही सनातन स्वधर्म का विनाश होगा, कलिकाल उरों में प्रवेश कर जाएगा। घनश्याम विप्र की अवज्ञा का मिलेगा फल, दर्प अभिमान का समूल हर जाएगा।
और सर्पराज तक्षक डसेगा क्रोध पूर्ण उसे, और 7वें दिवस ही नृपति मर जाएगा। कहा कि जिस राजा ने हमारे पिता का अपमान किया, सर्प डाला, तो जाओ 7वें दिन उसकी मौत सर्प के काटने से होगी। एकदम आंखें खोली, समीक ने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से में कांप रहे हो? पिताजी आपको होश ही नहीं, कोई गले मरा सांप डाल के चला गया, लेकिन मैंने उसे श्राप दे दिया है, 7वें दिन उसे तक्षक नांग काट लेगा। जैसे इतना कहा, महाराज जी कहते महात्माओं, राजा परीक्षित को सूचना भेजवाई। गुरुजी ने कहा बेटा वो राजा की गलती नहीं थी, फिर वह गलती तो कलयुग की थी, लेकिन अब भूल तो तुमसे हो ही गई। जाओ राजा को सूचना दे दो कि अपनी व्यवस्था करें, 7वें दिवस उनकी मौत होगी। राजा को सूचना एक शिष्य के द्वारा मिली। राजा रोए नहीं, सोचा जिंदगी फहराते हुए नभ मंडल लो। राजा ने रात के 12 बजे घर को देखा, फहराते हुए नभ मंडल लो, यहाँ स्वर्ण पताके गड़े के गड़े रहे, और नव हीरक मोतियों बिंदुओं में भवनों के समूह जड़े के जड़े रहे। गज झुंड अड़े के अड़े रहे द्वार, तथा सब साथी खड़े के खड़े रहे। अब कोई न जा सका साथ मेरे, सब ठाठ यहीं पर पड़े के पड़े रहे। राजा ने सोचा, 12 बजे रात को घर छोड़ दिया। कहा भजले हरि को एक दिन तो है जाना, 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 भजले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को अपने सफल है बनाना, हो जीवन को अपने सफल बनाना, ओ भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, जिस पे तू इतना हुआ है दीवाना, जिस पे तो इतना हुआ है दीवाना, आए जिस पे तो इतना हुआ है दीवाना, ये धन दौलत माल खजाना जिस पे तू इतना हुआ है दीवाना, आज तेरा तो कल, आज तेरा तो कल नहीं है ठिकाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन
काहे को गुमान करे कुछ भी न तेरा, काहे को गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2 दिन का है ये रैन बसेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना। भजले हरि को अरे काहे को गुमान करे कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा। आंखों से आंसू बहाए, सीधे घर छोड़कर एक आसन लगाया और भगवान का भजन करने लगे। जिन जिन राजाओं को मालूम हुआ, जिन जिन महात्माओं को मालूम हुआ हमारे राजा पर संकट है, उन्होंने अपने अपने काम को बंद किया और राजा के पास सांत्वना देने के लिए पहुंचे। देखो भैया, हम लोग जैसे कोई बीमार होता है, वहां जाते उसका दर्द हम लोग बांट नहीं लेते। उसे देखने जब जाते हैं अस्पताल में या घर पर, तो उसका हम लोग दर्द कम नहीं कर पाते, लेकिन उसे एहसास होता है कि आपत्ति में जो साथ दिया है वो अपना है। आपत्ति में जरूर जाना चाहिए, वही से चाहे भले नहीं जाओ। तो राजा के पास जितने भी देश के संत ब्राह्मण महात्मा सब पहुंचे, सबने सांत्वना दी, समझाया। राजा ने सबको बस श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की भक्ति में सब लीन थे और हरिस्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम सब समझा रहे हैं। इतने में राजा की नजर सामने पड़ी। एक बाल संत, छोटा सा बालक, घुंघराले केश, कमल के समान नेत्र आ रहा है और उसे देखते ही सब उठ के खड़े हो गए। सूर्य के समान तेज है चेहरे पर, सुख के समान नासिका। जब सब उठ के खड़े हो गए तो राजा ने कहा, महाराज ये कल का बच्चा, इसमें इतना ज्ञान कहां से आ गया जिसके लिए आप सब लोग आदर करने लगे, खड़े हो गए। ये है कौन? तो कहा, महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम त्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे निवेदन किया, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि, ये सुखदेव भगवान है। सुखदेव भगवान मतलब हाँ, उम्र में बहुत कम है लेकिन ज्ञानियों में बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए कहा, महाराज मुझे एक बात बता दो, इतनी कम अवस्था में इतना ज्ञान कहां से आ गया? आदमी को ज्ञान भी उम्र के हिसाब से आता है। तो एक महात्मा बोला, ज्ञान जी पेटे से लेके आए। राधा रानी के शिष्य हैं और भगवान व्यास के पुत्र हैं।
कभी भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं लेते सुखदेव भगवान? क्योंकि अगर राधा जी का नाम लेंगे ये उनकी गुरु हैं, उनकी याद आते ही इनकी समाधि लग जाएगी। 6 महीने तक ये अनवरत उनके ध्यान में मस्त हो जाते हैं। इसलिए कहा महाराज इतना ज्ञान कैसे हुआ, हमें कृपा करके बताइए। तो कहा एक बार राधा जी सुख माने होता तोता, तोते के रूप में सुखदेव को भागवत के श्लोकों को, कृष्ण की कथाओं को रटाया करती थी। उन्होंने कहा तुम्हें कितने श्लोक याद हैं? बोले 18,000। कहा मेरा एक मन है, क्या? हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण की कथा गली गली, गांव गांव, घर घर, शहर शहर पहुंच जाए। हर व्यक्ति मान जाओ भाई, थोड़ी देर मौका दियो तुम्हें, संग संग रहियो है ना, मौका दे दियो। एक पाएगा तुम कंबल, तुम्हें ठंडा लगना है तो तुमने सोची ना चोंच लोरी दे बतलाई ले। जवाब दिया राधा जी ने कहा मैं चाहती हूं कि मेरे कन्हैया की कथा घर घर पहुंचाओ। तो इन्होंने कहा आपके चरणों में जो सुख है ये छोड़ के हम जाएंगे नहीं। कहा जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो, मेरे कान्हा की कथा घर घर पहुंचे, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूं मेरे कन्हैया की कथा घर घर पहुंचाओ। तो कहा माता आपका आदेश कौन काट पाएगा? चरणों में लिपट गए और कहा मुझे मार्ग दीजिए। तो उन्होंने सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में अवतार लेने कहा, बाकी कहानी हम बना देंगे। बोले ठीक। नारद बाबा से कहा कि तुम हमारे सुखदेव के लिए व्यवस्था करो कि इन्हें कैसे ज्ञान अर्जित करके लोगों तक पहुंचना है, वो हमारा काम। नारद जी ने एक दिन जाकर ऐसे मौके पर कैलाश पर्वत पर पहुंचे जो भोले बाबा थे नहीं। कहा माता जी शिव जी कहाँ गए? बोले कहीं भक्तों का भंडार भरने गए होंगे। कहा माँ एक बात पूछे? हाँ। भोले बाबा मुंडों की माला क्यों पहनते? अरे कहा वो उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने, क्यों पहनते? तो कहा हमें मालूम। क्या? भोले बाबा को अमर कथा मालूम है, तुम्हें कभी सुनाई नहीं आज तक? और आपको जितनी बार जन्म लेना मरना पड़ता, आपका सर का माला बना के पहन लेते, उन्हें याद रहता है कि तुम इतने जन्म ले चुकी, लेकिन वो कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन प्यार आपको करते हैं। इतना कह के चले गए नारद जी। और माता जी गुस्सम बैठी, आज आमे हम इनसे अमर कथा जरूर सुनेंगे। मुंह फुलाए क्रोध हम बैठी। भोले बाबा जैसे ही आया आवाज लगाई अलख निरंजन। जैसे अलख निरंजन कहा पार्वती पहले भड़ास भरी रहे, बोली हमारे मुंह न लगाओ, हमारी तबीयत ठीक ना है और जनती है जितना तुम हमें प्यार करते हो। भोले बाबा ने कहा भैया प्यार वाली बात कहां से आ गई? क्या बात है बताओ? आज मुंह फूला है, टोन चेंज है, क्यों ऐसे बोल रही? बोलो क्या हुआ? बोले बाबा हमारा एक प्रश्न है। अरे भोले बाबा बोले प्रश्न एक चार पूछो, लेकिन ये मतलब क्या हुआ तुम्हारा? बोलो क्या है? बोले बाबा क्या तुम्हें अमर कथा मालूम? भोले बाबा के धक कैसे हुआ? भोले बाबा बोले नारद आए रहा है। पार्वती बोली हमारा ये प्रश्न नहीं, हम पूछ रहे हैं क्या तुम्हें अमर कथा मालूम? तो कहा का नारद आए? हाँ। बोले बाबा बोले वित्ता मालूम है? नारद आए कि लौट जाए वित्ता हूं कह देना। हाँ मालूम। सुनाइए। अरे सुनाए तो बड़ा कठिन होती। क्या कठिन होती? जब तक कथा कहेंगे तुम्हें हुंकारी भरनी पड़ेगी, हम आंखें बंद करके कथा कहेंगे। अरे हम हुंकारी भरती रहेंगी। बोले बाबा ने कथा हुंकारी बंद, कथा बंद। बोले ठीक। आगे हाथ जोड़ के बैठ गई। बोले बाबा ने भगवान के स्मरण किया, कथा का शुभारंभ किया। भगवान के ही 24 अवतारों की कथा ही, भगवान की चरित्र ही अमर कथा है। जैसे शुभारंभ किया और थोड़ी देर बाद पूछा पार्वती, तो बोली कथा सुनती? फुर्ती। फिर 1 घंटा बाद पूछी पार्वती, तो उतनी तेज नहीं बोली। कथा सुनती? और धीरे। और 1 घंटा बाद पूछी पार्वती, तो बोली इतनी वीआईपी नींद तुम्हें कहीं एसी में भी बेड पर भी नहीं आएगी जितनी भगवान की कथा आती बढ़िया। तनिक चूक जाए कितनी ठंडो, तुम एक नींद हल्की वाली माँ चलते हो। भगवान की गोद में बैठे हो भैया, यहाँ कोई टेंशन तो है नहीं। भगवान के चरणों में भी अगर सुख नहीं मिला तो मिलेगा कहाँ हो? तो जैसे कहा ये सो गई। अब भोले बाबा कथा में लगे तो वो सुख भगवान जी ने जो राधा जी ने भेजा था वो बाकी सबको तो त्रिशूल ने भगा दिया, लेकिन अंडा कहाँ जाए? तो वो की आवाज आने लगी।
जब हूं की आवाज आने लगी, भोले बाबा ने कहा कथा विश्राम पर बोलिए भागवत भगवान की। अब जैसे जयकारा लगा जी चौंक गई। बोले बाबा कथा सुनाओ। बोले बोले कथा सुनाओ, कथा तो पूरी हुई गई, तुम रहो कहाँ? बोली मैं नींद आ गई। नींद आ गई? ये कथा किसने सुनी? त्रिशूल हमने कहा था सबको भगाओ। उठाया त्रिशूल, कौन है? सुखदेव भाग खड़े हुए, आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोले बाबा। सुखदेव ने सोचा भागते भागते कि और तो कोई भोले बाबा डराएंगे नहीं, एक व्यक्ति जरूर डरते हैं। सच्ची सतियों को भगवान भी डरते हैं, क्योंकि अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पावरफुल देवताओं को उंगली पर नचा दिया, इसलिए भगवान और सतियों का सम्मान करते हैं। ठीक। भगवान व्यास की कुटिया पर माता अरेणिका स्नान करके बालों को सुखा रही थी। बच्चे ने उन्हीं के पास गया, जैसे जमुआई आई मुख मार्ग से घर में प्रवेश कर गया। पीछे से बोले बाबा तुम्हारे घर में चोर है, चोर है, चोर। क्या चुराया? व्यास जी ने कहा क्या चुराया? चोरी करके हमारी अमर कथा सुनी। व्यास जी हंसने लगे, जिसने अमर कथा सुनी वो तो अमर हो गया, अब उसे मारोगे कैसे? बोले बाबा तो चले गए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। एक दिन व्यास जी की पत्नी चौंक गई कि महाराज मैं रात को जब सोती हूं तो मुझे गर्भ से वेद मंत्र सुनाई पड़ते, कोई संत ब्राह्मण विद्वान मनीषी आने वाला है। बड़ी प्रार्थना की, तब सुखदेव भगवान का सामने प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। इन्होंने सोचा कि जनमत ही जग दुख निरखी, नराल पेटे हु अंग, और भाग चले सुख मोह बस, लगे व्यास हो संग। पीछे व्यास भगवान दौड़े दौड़े घूमे, बेटा 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 हमें छोड़ के न जाओ। उन्होंने कंधे पे जनेऊ समझ के नार डाला कि पिताजी यहां अपना कोई नहीं, भजन करो, भक्ति करो, हमें वन जाने दो भजन करने के लिए। बेटा हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। बच्चे ने आवाज लगाई कि संसार के लोगों से संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, 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 वो डूब नहीं सकते जिन प्रभु जी बचाते हैं, वो डूब नहीं सकते जिन प्रभु जी बचाते हैं, माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना,
उपदेश किया अपने पिताजी को। अब ये भगवान सुखदेव का पूर्व चरित्र जब परीक्षित जी ने सुना, भागे और महाराज के चरणों में लिपट गए। महाराज, हमें मरने का कतई गम नहीं, मौत आज ही हुई जाए, हमें नरक जाना न पड़े। अब हम तुम क्या कहते हो, आगे होगा देखा जाएगा, अब भाई जलवा काट लें, हमें तुम्हें नरक जाने की चिंता नहीं है। हम तुम कहते हो अब भाई आगे होगा देखा जाएगा, अब भाई मौज ले लो जिंदगी की। अब ये क्या कह रहे हैं परीक्षित जी कि महाराज, मौत चाहे अभी हुई जाए, 7 दिन बहुत है, लेकिन हमें नरक जाना न पड़े। तो उन्होंने कहा सुनो, राजन कुछ ऐसा अटल अमिट है, असर राम की शक्ति में है, 7 रोज का समय बहुत, पल भर न लगेगा मुक्ति में, पल भर न लगेगा मुक्ति में। महाराज 7 दिन बहुत है, पल भर न लगेगा मुक्ति में। तो कहा ठीक है, हम तुम्हें भगवान की 24 अवतारों की कथा सुनाएंगे भागवत। और व्यास मंच बनाया गया, सुखदेव भगवान मंचस्थ हुए, सम्मुख संत बैठे हैं और परीक्षित जी बैठे हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत का शुभारंभ। अभी तक देखो श्रोता बदलते रहे। सबसे पहले सप्ताहेन श्रुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्धि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पर नैमिषेषोतमासी नमभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रूहीत। नैमिषारण्य में चल रही थी, संतों के मध्य में सूत जी के द्वारा। अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, भगवान के 24 अवतारों के आने का कारण सुनाएंगे, किस तरीके से भगवान आते हैं। दिन में होती है 1 बजे से, बताओ 1 की बजाय 12 बजे कर देगा, 12 बजे लोग आए नहीं पाते, 1 से 4 रखे ना। हाँ, 1 बजे से जो है 1 घंटा आप सुन लोगे, तो 1 बजे से 4 बजे दिन में है। आज दिन में हमारी माताओं की बहुत बढ़िया संख्या थी, काफी पंडाल भर गया था। रात में ठंड बढ़ी गई, इसलिए तुम लोगों के चक्कर में ही तो हमने समय और इधर कर दिया, 6 बजे से आज शुरू कराई थी, क्योंकि जब जितने लेट होगा ठंड भाई देखो है ही। हालांकि हम बोलते रहते तब तक तो कहीं नहीं लगती, बाद में थोड़ी बहुत लगेगी। तो इसलिए 6 बजे से 9 बजे तक शाम को रखी है, और दिन में 1 बजे से 4 बजे तक। तो देखो आज का समय भी चला गया, ऐसे समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा। जो थोड़ा समय है इसको हम सब लोग मिलके, सब लोग जैसे जब आप सब लोग इकट्ठे होते हो, भगवान की कथा में आनंद लेते हो, तो हमारा लोगों का भी मन लगता है। और जब तुम सब लोग बाहर भुगतोगे, आज हम क्या कह रहे थे, हमने के कार्यकर्ता जब यहाँ 2-3 लोग परमानेंट जुटे रहते, धन अपना विषय होता, सब लोग खूब मेहनत करोगे, साल में एक ऐसा वार्षिक उत्सव होता, तो हम लोगों का भी मन लगता रहेगा। तो या तो फिर साल 2 साल के हमने कहा गैप करो, जब लोग फिर कहा प्रदीप भैया घर की कथा आपकी काहे नहीं कराई, तो सबके अंदर उत्साह बढ़े तब कराओ। अब या तो भाई वक्ता कई साल ले 6 हमारी कथा हो चुकी है, ये एक ही जगह पर 6 वर्षों से अनवरत 8वीं कथा में 6 हमें कहीं। तो हमने कहा या तो फिर नया टेस्ट अब की बार हम लाभो भाई। तो लेकिन आप लोगों के कोई वक्त आ जाए, टेस्ट जब तक आप लोग नहीं अपना मन खूब लगाएंगे, सब लोग एक होके उत्साह होके नहीं लगेंगे, तब तक आनंद किसी को नहीं आएगा। तो आप लोगों का कार्य है, सब लोग हमारे साथ मस्ती से गाओ। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी 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 हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, 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 यहाँ रहता ना कोई भिखारी, राधे यहाँ रहता ना कोई भिखारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी, जय राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, राधा राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, तीनों लोग से न्यारी, राधे राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, 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 राधा रानी हमारी। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप लोग खड़े हो जाओ और